हौजरानी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां आग का इतना भीषण हादसा हुआ है। पर हौजरानी की तस्वीर क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ हादसा हुआ है जहां पर आपको ये भीड़ नज़र आ रही है और यहाँ से जैसे ही आप सड़क से कट लेंगे तो आपको और उसी तरीके के होटल्स नज़र आएंगे। ये होटल आप देख रहे हैं, ये आप इसकी मंजिलें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये इमारत है। ये पूरा रेजिडेंशियल इलाका है। तो दिल्ली में 6 मंजिला इमारत रेजिडेंशियल इलाके में अलाउड ही नहीं है। तो ये पहला यहाँ पर आपको जो नॉर्म है, जो नियम है वो फ्लॉट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये 6 मंजिला है जो अलाउड ही नहीं है। अब जब आप यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो इसको अंदर से बंद कर दिया गया। अंदर से बंद कर दिया गया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंदर फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मीडिया की मौजूदगी है तो इसको फिलहाल अंदर से बंद कर दिया गया है। ये 6 मंजिल का आपको इमारत दिखा रहे हैं। तो उसके बाद अब दूसरा ऐसे ही ब्रेकफास्ट एंड बेड वाली जो व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि पास ही में साकेत का हॉस्पिटल है जहाँ पर दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। ऐसे में कुछ दिनों के लिए उनको रहना होता है और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो है ये अपनाई जाती है कि ऐसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का रूल करते। तो ये एक और यहाँ पर है। अब यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह सब मुझे मौजूद आ रहे हैं। उसके कंपैरिजन में इनकी जो एंट्रेंस है वो उससे बड़ी नज़र आ रही है। वहाँ पर एक एंट्रेंस है, उसके बाद सीधा सिर्फ लिफ्ट नज़र आती है। यहाँ पर एंट्रेंस के 2 दरवाजे ज़रूर हैं लेकिन ये भी लॉक हैं। अब आप मानेंगे कि दिन दहाड़े जो हैं, जो दिन का वक्त चल रहा है, होटल वालों ने अपने नाम के जो ऊपर होर्डिंग्स लगती हैं उसको हटा दिए हैं। दोनों ही होटलों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उसको हटा दिया है। अंदर लोग हैं या नहीं हैं, कोई अंदर इनका गेस्ट है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ इसको लॉक करके वो यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर वो लोग मौजूद नहीं है। तो 2 व्यवस्थाएं बिल्कुल पास ही एक्सीडेंट साइट के जहाँ पर यह हादसा हुआ है उसके पास के होटल की मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पर इससे अच्छा कि वो हमें दिखाते कि उन्होंने क्या फायर के लिए व्यवस्था की है। उन्होंने इसे लॉक कर यहाँ से निकलना बेहतर समझा। देखिए, मैं बिल्कुल जहाँ पर हादसा हुआ है उसके बाहर मौजूद हूँ। पंकज, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ये जब हादसा पेश आया है तो उसके कारण क्या रहेंगे। ये तो आप यहाँ पर आपको हमारे बाकी सहयोगी दिखाएंगे, पर मैं आपको हौजरानी की ही एक लोकेशन दिखा रही हूँ जहाँ पर हादसा हुआ है। उससे तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ऐसे ही एक होटल एंड ब्रेड ब्रेकफास्ट की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ जैसे में हादसा हुआ है। ये आप पहले देखें कि ये डिस्टेंस है 2 बिल्डिंग्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ अब आप देखें इस होटल को, जो कि ऊपर से मैं आपको गिनना शुरू कर रही हूँ तो आप गिनते जाएं और ये 6 मंजिल है। आपको पता है ये हौजरानी रेजिडेंशियल इलाका है। रेजिडेंशियल इलाके में 4 मंजिल से ऊपर घर बनाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में यहाँ पर 6 मंजिला इमारत बनी हुई है, इसमें होटल रन हो रहा है। और यहाँ मैं ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी भी तमाम दर्शकों को दूँ कि इस होटल में जाकर मैंने अंदर जाकर देखा है और इस होटल में लिफ्ट से एंट्री है और एग्जिट का कोई साधन नहीं, यानी कि सीढ़ी तक यहाँ नहीं है। जो होटल में सीढ़ी बनाई गई है वो अंडरग्राउंड रास्ते में जाके ख़त्म हो जाती है और हमारे जाने के बाद इस होटल को बंद कर दिया गया है। यहाँ अब एंट्री नहीं है। ये 6 मंजिला इमारत मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला नॉर्म, 6 मंजिला इमारत आप रेजिडेंशियल इलाके में नहीं बना सकते। दूसरा नॉर्म, अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके पास फायर एग्जिट के लिए कम से कम 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। इसमें केवल एक लिफ्ट है। लिफ्ट यानी कि अगर आग लगे तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। केवल एक लिफ्ट है जिससे आप अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे और कोई सीढ़ी नहीं। और ये हादसे से केवल 70-100 मीटर की दूरी की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए, मैं यहाँ पर मौके पर फिलहाल दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी पहुँचे हुए हैं और दिल्ली में जैसे हम लगातार बात करें पिछले 2-3 महीनों में ये तीसरा हादसा है, आग का बड़ा हादसा जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि मैं एक रिएक्शन उनसे ले पाऊँ। देवेंद्र जी, क्या बोलोगे? हादसे के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं और इन दिनों में हम बात कर रहे हैं तो तीसरा बड़ा हादसा है ये दिल्ली में। क्या कुछ आपको जानकारी मिली? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 20 लोग ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। हम इस बात को बार बार उठाते रहे हैं, ये सरकार की लापरवाही है जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे लगातार दिल्ली में हो रहे हैं। ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा पालम विहार में, इससे पहले विवेक विहार में इसी तरीके के हादसे हुए।
हमने लगातार उसको उठाने की बात कही है, लेकिन दिल्ली सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग पा रही है। पर ये हौजरानी का इलाका सर बता रहे हैं कि 6 कमरों की परमिशन थी बेड एंड ब्रेकफास्ट में, 24 कमरे बने थे। ये तो तह से ही नीचे से ही पूरा करप्शन है, कैसे 24 कमरे बने? निश्चित ही करप्शन तो चारों तरफ है ही है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर घटना की बात करूं, जैसे आपने कहा मात्र 6 की परमिशन थी और लगभग 20-22 लोग तो एक्सपायर हो चुके हैं, उसके 40 लोग हैं वो अभी भी अपनी जंग लड़ रहे हैं अपने जान की, 40 के करीब हॉस्पिटल में है। तो ये जो करप्शन पूरी तरीके से अंदर घुस गया है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सरकार बार बार चेताने के बावजूद भी उसके ऊपर जूं नहीं रेंग रही है, और ऊपर से जो अग्निशमन वाला जो डिपार्टमेंट है, जो फायर डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसकी भी पूरी तरीके से फेलियर है, क्योंकि वो तब पहुँचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है। इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, इनके पास जो मैन होने चाहिए, जो फायरमैन होने चाहिए, फायर अटेंडेंट्स होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार इसके ऊपर लापरवाही बरत रही है, उनका ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को जागने की जरूरत है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो सीधे तौर पर देवेंद्र यादव यहाँ पर ये कहते हुए कि अग्निशमन विभाग जो है यानी फायर डिपार्टमेंट जो है वो भी समय पर नहीं पहुंचता है, सरकार की भी लापरवाही है। जब 6 कमरों की परमिशन थी 24 कैसे बने हैं, यानी कि जड़ से ही दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसे में सीधा सरकार पे निशाना साधते हुए दिखे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। देखिए जो जानकारी मिल रही है तो बताया जा रहा है कि जो बेड एंड ब्रेकफास्ट था, जो होटल था, उसके रेस्टोरेंट से आग लगी है। जो बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी फिलहाल मिल रही है, उसकी रेस्टोरेंट से जो आग लगनी शुरू हुई जो कि ग्राउंड फ्लोर में था, उसके बाद आग की लपटें जो हैं वो ऊपर की तरफ गई। और जैसे मैं यहाँ बाकी होटल्स को देख रही हूँ पंकज, तो मुझे श्योर है कि उस होटल में भी एंट्री एग्जिट के 2 पॉइंट नहीं होंगे। ये बेसिक फायर नॉर्म है, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में अगर आप एनओसी लेने जाते हैं तो आपको 2 एंट्री रखनी ही होती है, 2 दरवाजे होने ही होते हैं, उसके बाद ही आपको फायर सेफ्टी का ये पहला रूल है, वो वहाँ नहीं रहा। और जाहिर तौर पर जिसकी वजह से जब आग लगी जो कि 8:45 के लगभग का बताया जा रहा है, 8:40 8:45 की, उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कूदना भी शुरू किया। वो तस्वीरें भी सबके सामने हैं। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गद्दे लगा लगा के लोगों की मदद करने की कोशिश की। जब तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने वहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है। लगातार 6 के तकरीबन जो फायर टेंडर्स हैं उनकी मदद से आग को डोज ऑफ किया गया है, बुझाया गया है। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन जो है, कूलिंग ऑफ के बाद सर्चिंग ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके बाद की भी मैं यहाँ तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर फिलहाल भी अभी आप देखेंगे कि टीम्स अंदर है और अभी भी ये देखा जा रहा है कि कोई फसाद तो नहीं है।